देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत है। इसके लिए पार्टी ने देश की जनता के सामने हाथ फैलाए हैं। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी फंड बढ़ाने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले की तैयारियों के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी मुहिम की शुरुआत की है। इसके लिए पार्टी क्राउड फंडिंग मुहिम की शुरुआत कर रही है। कांग्रेस ने इस मुहिम का नाम डोनेशन फॉर देश रखा है। 18 दिसंबर को दिल्ली से इसकी शुरुआत होगी। पार्टी ने अपने सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को इस मुहिम में कम से कम 1380 रुपए का योगदान देने के लिए कहा है। कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल ने इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्राउड फंडिंग मुहिम लॉन्च करने की बात कही। वेणुगोपाल ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपने ऑनलाइन क्राउड फंडिंग अभियान डोनेशन फॉर देश के लॉन्च की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। ये पहल 1920-21 में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज कोष से प्रेरित है और इसका उद्देश्य एक श्रेष्ठ भारत बनाने में हमारी पार्टी को सशक्त बनाना है। अभियान की ऑफिशियल शुरुआत पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 18 दिसंबर को दिल्ली में करेंगे। वेणुगोपाल ने आगे कहा कि हम अपने राज्य स्तरीय पदाधिकारियों, अपने निर्वाचन प्रतिनिधियों, डीसीसी अध्यक्षों, पीसीसी अध्यक्षों और एआईसीसी पदाधिकारियों में से प्रत्येक को कम से कम 1380 रुपये का योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 138 साल पूरे कर लिए हैं और इस अवसर पर हम देशवासियों से अनुरोध कर रहे हैं कि वो या तो 138, 1380 या 13,800 रुपए की राशि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के खाते में डालें ताकि कांग्रेस एक बेहतर भारत के लिए काम कर सके। वेणुगोपाल ने कहा है कि डोनेशन inc.in और inc.in वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है। इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कोई भी व्यक्ति डोनेट कर सकता है। इसके साथ ही आप हमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी या क्यूआर कोड स्कैन करके भी डोनेट कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने डोनेट करने वालों के लिए कुछ शर्तें भी रखी। कांग्रेस के नेता वेणुगोपाल ने बताया है कि डोनेट करने वालों के लिए 2 कंडीशन है। पहली कि वो भारतीय नागरिक हों और दूसरी कि उनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो। कांग्रेस कोई पहली पार्टी नहीं है जो चुनाव के लिए जनता से पैसा मांग रही है, बल्कि कई राजनीतिक पार्टियां इसी तरह से फंडिंग मांगती हैं ताकि वो चुनाव लड़ सकें और इसके लिए कैंपेन चलाती हैं। इसी साल सितंबर में द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट सामने आई थी। इसके मुताबिक देश की 8 नेशनल पार्टियों की घोषित संपत्ति एक साल में 1531 करोड़ रुपए बढ़ गई। 2020-21 में इन पार्टियों की संपत्ति 7297.62 करोड़ रुपए थी। 2021-22 के दौरान इनकी संपत्ति बढ़कर 8829.16 करोड़ रुपए हो गई। जिन पार्टियों की संपत्ति में इजाफा हुआ है वो है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कांग्रेस यानी एनसीपी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, माओवादी, तृणमूल कांग्रेस और एनपीईपी।